जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फिर हम आज बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे और उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आइए दोस्तों, वो महत्वपूर्ण चीजें क्या है वो बताते हैं। जो बहुपद होता है ना, बहुपद 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 का जो व्यापक रूप होता है, यानी कि व्यापक रूप जो होता है इसका, वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है, सी होता है। यानी कि ए जो ए बी सी, ये क्या है, ए बी सी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अचर होता है। क्या, अचर राशि होता है कि नंबर्स होंगे। क्या होंगे, नंबर्स होंगे। ठीक है। और एक्स स्क्वायर एक्स जो है वो क्या है, वेरिएबल्स है, चर राशि है। क्या है, चर राशि है। जो एक्स स्क्वायर है वो क्या है, एक्स स्क्वायर जो वो चर है, यानी कि वेरिएबल है। मेरे पास बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ये यही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका व्यापक रूप होता है। यदि मैं दोस्तों पहले चैप्टर में जो हमें पढ़ना ना, वो पढ़ना है शून्यांक, पदों का योग और प्रोडक्ट शून्यांक होंगे। ठीक है मेरे प्यारे, हम मानेंगे क्या, शून्यांक, अल्फा बीटा और गामा। क्या मानेंगे, अल्फा बीटा और गामा, इसके क्या मानेंगे हम, शून्यांक मानेंगे। अल्फा बीटा और गामा क्या मानेंगे, इसके शून्यांक मानेंगे। और यदि देखिए बहुपद हो, ठीक है ना, बहुपद हो तो यदि उसका शून्यांक ज्ञात करना हो, बहुपद हो तो उसका अगर शून्यांक ज्ञात करना हो तो हमें बहुपद का शून्यांक, यानी कि बहुपद का शून्यांक बताना हो, बहुपद का जो शून्यांक बताना हो, तो हमें पहले नंबर तो हम उसके व्यापक रूप को लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी के सहारे हम बताएंगे आपको कि शून्यांक कैसे निकलेंगे। पहले तो मेरे दोस्तों, यदि शून्यांकों का योग बोले, शून्यांकों का योग बोले, क्या बोले, शून्यांकों का योग बोलेगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या करोगे आप, पहले नंबर तो आपको करना क्या है, माइनस लगाना है। क्या लगाना है, माइनस लगाना है। और उसके बाद x का गुणांक लिखना है, गुणांक। ठीक है मेरे प्यारे से बहादुर, और बटे लगाना है। और उसके बाद लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका मतलब x का कोफिशिएंट और x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या लगाएंगे, हम माइनस लगाएंगे। अब देखिए x स्क्वायर का, x का गुणांक जो होगा वो क्या है, x का गुणांक अभी यहाँ पे क्या है, b है, तो यहाँ पे माइनस b लिखेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, माइनस b है। क्या है, माइनस b है। ठीक है। अब क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो a होगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला बन के आ रहा है, क्या रहा है, शून्यांकों का योग। क्या, शून्यांकों का योग जो आ रहा है, योग क्या रहा है, माइनस बी अपान ए आ रहा है। ये फार्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है, शून्यांकों का योग। ये फार्मूला मेरे प्यारे विद्यार्थियों बन जाता है। अब हम इसके बाद अगर शून्यांकों का क्या ज्ञात करना हो, प्रोडक्ट ज्ञात करना हो, यानी कि गुणनफल ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे, यदि रूप जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया इसका व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप हो गया। ठीक है। अब इसका अगर शून्यांकों का क्या ज्ञात करना, शून्यांकों का
गुणनफल ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, गुणनफल ज्ञात करना हो, तो हमें क्या करना है, पहले नंबर तो ध्यान दीजिएगा, अचर पद जो होगा, यानी कि जो अचर पद यानी कि केवल उसके साथ अचर है, वो कांस्टेंट ही है, वेरिएबल नहीं है उसके साथ, तो कांस्टेंट इसमें क्या है, सी है, तो यहाँ पे हम सी लिखेंगे और उसके बाद हमें क्या लिखना है, यानी कि हम सीधे लिखे, पहले हिंदी में लिखते हैं, यहाँ पे पहले अचर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अचर, कब, जब शून्यांकों का गुणनफल पूछे तो अचर बटे में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, गुणांक होगा, क्या होगा, गुणांक होगा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं हम, शून्यांकों का गुणनफल, क्या, गुणनफल, तो गुणनफल क्या आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अचर है सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो ये क्या बन जाता है आपका शून्यांकों का गुणनफल वाला फार्मूला बन जाता है। पहले क्या आया था, शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना हो, योग ज्ञात करना हो तो क्या मिलता है हमें, क्या मिलता है, -b/a मिलता है। यदि शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना हो तो हमें c/a मिल जाएगा। इस प्रकार से हम बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। और यदि ऐसे ना लिखना हो तो इसको लिखने का एक तरीका है, वो तरीका क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अल्फा प्लस बीटा पूछे तो -b/a, यदि क्या पूछ ले, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा पूछ ले तो क्या मानना, c/a। ये दो फार्मूले हैं, इन दो फार्मूलों को आप शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। शून्यांकों का योग है, ये शून्यांकों का गुणनफल है। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आइए दिया हो, क्वेश्चंस दिया हो, हम क्वेश्चंस करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी एग्जाम्पल बताते हैं, फिर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल इसमें बताते हैं हम, दे दिया हो, यदि दे दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दे दिया हो, तो अगर इसका पूछ लिया शून्यांकों का योग और गुणनफल बताइए, शून्यांकों का योग और गुणनफल बताइए, तो हमें क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पहले नंबर तो लिखना है फार्मूला अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये शून्यांकों का योग है तो इसका -b/a क्या होता है, ए होता है। एक शून्यांकों का योग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, शून्यांकों का योग, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, इसको इज इक्वल टू -b/a लिख सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, कंपैरिजन करना है, क्या करना है, कंपैरिजन करना है। किससे कंपैरिजन करना है, इसके व्यापक रूप से, बहुपद के व्यापक रूप से, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब सीधे कंपैरिजन कीजिए, ठीक है ना, कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे देखिए कुछ है नहीं, कुछ है तो क्या है, 1 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ लिखिए a बराबर 1 और फिर b बराबर, b का कंपैरिजन कीजिए, b बराबर आपको क्या मिलेगा, x, यहाँ पे देखिए इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे b है तो इसका कोएफिशिएंट 7 होगा, यानी कि b बराबर क्या आ गया, 7 आ गया, और c बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए c बराबर, ये भी कांस्टेंट है तो इसका c क्या है, कांस्टेंट, यानी कि 10 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो यानी कि शून्यांकों का योग होगा, वो होगा -b यानी कि माइनस लगाइए, और यहाँ पे क्या है 7 है b, और यहाँ पे a है, a क्या है 1 है, तो इसका आ गया ये क्या, शून्यांकों का योगफल आ गया। क्या आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शून्यांकों का योगफल आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को कर लेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस को कर लेंगे। एक तरीका और होता है इसका, क्या होता है, एक तरीका और होता है, यदि आपको फैक्टर करना आता हो, ठीक है ना, फैक्टर करना आता हो तो आप आसानी से कर सकते हो। कैसे, यदि हम बताते हैं, अभी हम डायरेक्ट बताएंगे, सॉल्व करके बताते हैं। चलिए सॉल्व करके बताते हैं, ध्यान से समझिएगा, आराम से बिल्कुल समझ में आएगा। यदि इसका फैक्टर करना हो, फैक्टर करिए तो फैक्टर यानी कि x², इसको लिख सकते हैं 5x प्लस, क्या लिख सकते हैं, सॉरी
इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 5x प्लस 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको क्या करिए, एक ब्रैकेट में कीजिए, ब्रैकेट करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, तो यहाँ पे क्या लिखिए x प्लस 2 कॉमन कर दिए। यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बराबर आना चाहिए, ये कॉमन होना चाहिए, ये वाला नंबर है ना, यहाँ पे जो ये पद है वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों बराबर हो गए ना, तो अब इनको हम क्या करें, एक जगह लिख लेते हैं और इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, x प्लस 5 को, ठीक है ना। जो कॉमन नंबर है उसको हम क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर हो गए, क्या हो गए, 2 फैक्टर हो गए। तो यदि x माइनस यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x बराबर क्या आता है, -2 आता है। यदि x प्लस 5 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या आता है, माइनस। ठीक है, अगर शून्यांकों का योग पूछ लिया, क्या पूछ लिया, शून्यांकों का योग पूछ लिया, तो अभी शून्यांकों का योग क्या होता है, क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अब इसे क्या करिए, योग पूछ रहा है तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा के जगह पे क्या होगा, -2 और फिर माइनस है, यानी कि ऐड करना है। तो यहाँ पे बीटा के जगह पे -5 है तो -5 रखिए, इसको जोड़िएगा तो कितना है, -2 और यहाँ पे -5, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -6। जिस प्रकार से पहले आया ना उसी प्रकार से, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम कर लेंगे। बहुत सारा तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कोई एक तरीका, दूसरा तरीका, फिर तीसरा तरीका, बहुत सारे क्वेश्चंस को करने का तरीके होते हैं। ये हो गया आपका दूसरा तरीका, ठीक है। वो क्या था, पहला तरीका था, ये आपका क्या हो गया, दूसरा तरीका हो गया। इस प्रकार से हम शून्यांकों का योग और गुणनफल निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यदि दे दिया हो 2x² प्लस 8x दे दिया हो और प्लस क्या दे दिया हो, क्या दे दिया हो, 6 दे दिया हो, क्या दे दिया हो, 6, यानी कि यहाँ पे दे दिया हो 2x² माइनस 8x प्लस 6 दे दिया हो, तो इसका क्या कर रहा है, शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, शून्यांक ज्ञात कीजिए। हम इसको 2 तरीके से बताएंगे, कितने तरीके से, 2 तरीके से। इसका जो फैक्टर करेंगे हम पहले, क्या करेंगे, पहले फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फैक्टर करते हैं। तो 2x, यानी कि इस बीच वाले को फैक्टर कैसे करते हैं, आता है आपको, बिल्कुल आता होगा, 9th में पढ़ा होगा आपने। और अगर बीच वाला जो है ना, इसको ऐसे तोड़िए कि इसका जो मल्टीप्लाई हो, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करिए, पहले पद और तीसरे पद का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 12x² आ रहा है। तो इस बीच वाले को ऐसे तोड़ना है ना कि गुणा करने पे 12x² आना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, बीच वालों को ऐसे तोड़िए कि उनका गुणा जब करे तो 12x² आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 8x आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 8x आना चाहिए। तो इसको लिखने का जो तरीका होगा, कैसे होगा, 12 आया तो 6 दूना 12, यानी कि 6 2 कितना आएगा, 12 आएगा। तो 6 2 12 आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 2x² माइनस क्या लिख सकते हैं, और 2 तो -6 -2x और +6 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस और माइनस करेंगे तो हमें यहाँ -8 नहीं मिलेगा और वो नंबर नहीं आएगा। अगर यहाँ पे प्लस कर दे तो घट जाएगा, तो 4 आ जाएगा, तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमें लाना क्या है, -8 लाना है। तो 6 दूना 12, गुणा करने पे इनके मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है, 12x² आ रहा है, और जोड़ने या घटाने पे यानी कि जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 8x। यही करना है हमें। अब इसको क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा सकते, बिकॉज यहाँ पे क्या है, माइनस। अगर यहाँ पे माइनस है और ब्रैकेट लगाते तो ये बदल जाएगा, ठीक है। इसको अभी अगले स्टेप में करते हैं। ऐसे 2x² माइनस 6x कोष्टक में कर लिए। अब यहाँ पे माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 2x माइनस क्या हो जाएगा, 6, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन करेंगे हम, 2x कॉमन करेंगे। क्या कॉमन करेंगे, 2x कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो हो गया x माइनस 3। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 कॉमन लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो x माइनस 3 कॉमन हो गया। तो अब ये हो गया आपका, ये दोनों जगह कॉमन है तो ये x माइनस 3 लिख लिया हमने, और फिर यहाँ पे क्या है, ये बचा तो हम 2x माइनस 2 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया इसका फैक्टर, इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अगर इसको हम लिख देते हैं ऐसे, x माइनस 3 बराबर क्या होगा, 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3 आ गई। अगर यहाँ पे दूसरा वाला लिख लिया, दूसरा जो मिला है हमको वो 0 हो गया, तो एक और कितना होगा, 2x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/2, कट गया तो x बराबर 1 क्या आ गया, 1। x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है मेरे प्यारे शेरवाद, 1 आ गया।
अब इसको शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा पूछ लिया, तो अल्फा प्लस बीटा पूछ लिया तो आपको सिंपली बता देना है, ठीक है ना। सिंपली क्या करना है, बता देना है। तो सिंपली आप बता दीजिए कितना आएगा, बताइए कौन बता रहा है। अल्फा प्लस बीटा यही करना है ना। तो अल्फा कितना यानी कि एक्स, एक वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, एक वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, तो कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया इसका आंसर। क्या हो गया इसका आंसर हो गया मेरे प्यारे से बहादुरों। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। अगर मल्टीप्लाई पूछ यानी कि गुणनफल पूछ लिया तो अल्फा इंटू बीटा, इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना होगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। गुणनफल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यदि दूसरा टाइप, ये तो था ठीक है ना, ये हो गया एक टाइप। अगर दूसरा जो पहले बताए थे उस पे निकालिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आएगा मेरे पैर से बहादुर, क्या आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन क्या था तो एक बार देख लेते हैं फिर। 2x² माइनस 8x और प्लस क्या था 6 था। अभी सिंपली बताना हो तो क्या करेंगे आप, कंपेरिजन करेंगे ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये आसान पड़ता है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपान ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर क्या आ जाएगा माइनस बी, माइनस लगाइए और बी की जगह पे क्या है -8 है, तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे -8 है, -8 लिखना पड़ेगा आपको। पहले नंबर तो कंपेरिजन करिए, ए के जगह पे क्या होगा, ए के जगह पे 2 होगा, बी के जगह पे क्या होगा, माइनस के साथ कभी भी कंपेरिजन कीजिएगा तो जो आप कंपेरिजन में मिलेगा, जो उसका कोफिशिएंट मिलेगा उसको आप माइनस के साथ ही लिखेंगे। माइनस अगर माइनस दिया तो माइनस के साथ ही लिखेंगे, ठीक है। अगर सी है तो यहाँ पे सी कितना हो गया 6, ठीक है। अब रख लीजिए, आप रखेंगे तो कितना आएगा -8 अपान क्या आ जाएगा यहाँ पे ए के जगह पे कितना आया है 2 आया, तो 2 रख लीजिए, कितना हो जाएगा और 8 हो गया, माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा अपान 2 है, 2 4 से कितना हो गया 8। तो अल्फा प्लस बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 4 आ गया। इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक। अगर आपको क्या ज्ञात करना हो, प्रोडक्ट ज्ञात करना हो तो अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, अल्फा कितना आया है आपका, अल्फा कितना आया है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी अपान ए होता है। अल्फा 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 इंटू बीटा कितना सी अपान ए, तो सी की जगह पे क्या रखेंगे आप 6 और बटे क्या, तो ए की जगह पे 2, तो 2 कट गया 3 आ गया, ये क्या आ गया 3 आ गया। तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यांकों का गुणनफल जो होगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दोस्तों अब अगली वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो क्या जाएगा लंबा हो जाएगा। अब अगली वीडियो में हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब